हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज सत्यम एंड वेलकम टू प्रिपेयर विद सत्यम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के इंग्लिश ग्रामर के। दोस्तों, पहले चैप्टर हम पढ़ेंगे सिंथेसिस। ठीक, सिंथेसिस पढ़ेंगे दोस्तों, जो आपके लिए नया होगा। आपने 11th में थोड़ा सा पढ़ रखा होगा दोस्तों, तो बस आज हम सिंथेसिस को कंटिन्यूसली करेंगे और सिंथेसिस को सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सिंथेसिस को सीखना। ओके दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे क्या दोस्तों? सिंथेसिस। दोस्तों, समझते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। ठीक दोस्तों, सिंथेसिस दोस्तों होता है सिंथेसिस। पहले दोस्तों सीखते हैं सिंथेसिस। Synthesis is the opposite of analysis and means the combination of two or more simple sentences into one single simple sentence। यानी सरल भाषा में कहा जाए तो सिंथेसिस वह होता है जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक, यानी आप सरल भाषा में ये कह सकते हो कि सिंथेसिस वह क्रिया है जिस माध्यम से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। इसके आधार पर दोस्तों हम तीन प्रकार के सेंटेंस बनाते हैं। ठीक, पहला तो दोस्तों बनाते हैं पहला बनाते हैं क्या? पहला दोस्तों हम क्रिएट करते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक, दूसरा हम बनाते हैं दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, और दोस्तों तीसरा बनाते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक दोस्तों, तो अब दोस्तों हम सीखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को सिंगल सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, हम इसको सीखेंगे। ठीक, यानी दोस्तों सीखेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर simple sentences into a single simple sentence। single simple sentence। ओके दोस्तों, तो दोस्तों दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस क्रिएट करने में सबसे पहले दोस्तों समझते हैं सिंपल सेंटेंस होता क्या है। ठीक दोस्तों, क्या समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है? दोस्तों, सिंपल सेंटेंस होता क्या है सबसे पहले समझते हैं। तो सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें आपकी केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। क्या दोस्तों? सिंपल सेंटेंस वह होते हैं जिनमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब आप कहेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, तो भी समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं फाइनाइट वर्ब। दोस्तों, फाइनाइट वर्ब के पास फाइनाइट वर्ब हैज़ अ सब्जेक्ट एंड शोज टेंस। ठीक, यानी फाइनाइट वर्ब के पास एक सब्जेक्ट होता है और वह कालीन समय को दर्शाता है। जैसे मैंने लिखा
कि राम वेंट टू स्कूल। राम वेंट टू स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पर जो वेंट है ना, इसके पास एक सब्जेक्ट भी है और एक क्या दर्शा रहा है, एक काल को भी दर्शा रहा है, समय को दर्शा रहा है। इसमें कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। क्या दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक ना। तो ये दोस्तों जो वेंट हुआ, ये क्या हुआ, ये फाइनाइट वर्ब हुई, ठीक ना। यानी फाइनाइट वर्ब वह है जिसके पास एक सब्जेक्ट हो और वह टेंस को प्रदर्शित करे, वह फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक दोस्तों। अब आप समझ के होंगे कि ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक। तो आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है और आप समझ गए होंगे कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, ठीक दोस्तों। इसके आगे दोस्तों हम सीखेंगे कि हाँ कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंगल सिंपल सेंटेंस, ठीक। इसको हम सीख रहे हैं दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक आप सिंथेसिस को सीख गए होंगे और यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया होगा। अब दोस्तों आगे चलेंगे हम। अब देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के दोस्तों आपके पास 7 तरीके होते हैं, ठीक। कौन कौन से तरीके हैं उनको सीखते हैं दोस्तों। सबसे पहला दोस्तों तरीका होता है यूज ऑफ पार्टिसिपल। यूज ऑफ पार्टिसिपल, ठीक दोस्तों, यूज ऑफ पार्टिसिपल। दूसरा है दोस्तों यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तीसरा है दोस्तों यूज ऑफ इन्फिनेटिव। ठीक दोस्तों, तीसरा है यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इसके बाद दोस्तों चौथा है यूज ऑफ नाउन और प्रेज इन अपोजिशन। ठीक। पांचवा है दोस्तों यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन विथ नाउन और जिरेंट। ठीक दोस्तों। छठवा है यूज ऑफ एडवर्ब एंड एडवर्बियल प्रेज। एडवर्बियल प्रेज। ठीक। और दोस्तों सातवां है यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड कंजक्शन। यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड कंजक्शन। ओके दोस्तों, तो ये 7 तरीकों से हम दो सिंपल या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में क्रिएट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में हम यूज ऑफ पार्टिसिपल और यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और यूज ऑफ इन्फिनेटिव, इन तीनों तरीके से हम सीखेंगे। ओके दोस्तों, बाकी जो हमारे 4 बचे हैं नेक्स्ट 1 2 3 4, उनको हम अगली वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ पार्टिसिपल से हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को किस प्रकार से एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं पार्टिसिपल, यूज ऑफ पार्टिसिपल से। ठीक, यूज ऑफ पार्टिसिपल के माध्यम से हम किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। ठीक दोस्तों, पार्टिसिपल के अंतर्गत हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, यानी पार्टिसिपल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, सबसे पहले दोस्तों होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक दोस्तों, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा हो दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों समझते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है।
दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनता है। ये आप समझ लीजिए, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से पार्टिसिपल बनता है। और दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल या उस कार्य को दर्शाता है जो अभी जारी है। जारी है इसका मतलब अपूर्ण है, चल रहा है, या उस कार्य को दर्शाता है। ठीक दोस्तों, ठीक। और जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म करने से ये बनती है। ठीक दोस्तों, जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म करने से बनती है। ठीक, समझेंगे कि इस प्रकार से क्रिएट करते हैं, पहले हम पार्टिसिपल समझेंगे। और दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ये हैविंग और हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ने से बनती है क्या, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, या दोस्तों उस कार्य को दर्शाता है जो कार्य समाप्त हो चुका है। ठीक, या उस कार्य को दिखाता है जो कार्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, वह दर्शाता है परफेक्ट पार्टिसिपल को। इसको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम क्रिएट करते हैं। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों सीखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम किस प्रकार से चेंज करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे। ठीक ना, तो सबसे पहले आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक दोस्तों, ओके। देखिए दोस्तों, हम सीखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। ठीक दोस्तों, राइट। चलिए जैसे दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया, जैसे दोस्तों राम सीडी टायर ही रैन अवे, दोस्तों देखिए पार्टिसिपल का प्रयोग आप कहाँ करेंगे। ठीक दोस्तों, पार्टिसिपल का प्रयोग आप कहाँ करेंगे, इसे देख लीजिए कि पार्टिसिपल का यूज करते कहाँ हैं, पार्टिसिपल का यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है दोस्तों, इसको सीखेंगे। ठीक, देखिए इसके तीन आंसर है। पहला, आपके जो दोनों सेंटेंसेस यानी जो भी सेंटेंस है उनके सब्जेक्ट क्या हो, कॉमन हो। क्या, जो भी आपके पास सेंटेंस उपलब्ध हो, दिए गए हों, उनके जो सब्जेक्ट हो क्या हो, कॉमन हो, यानी सब्जेक्ट एक ही हो। ठीक दोस्तों, दूसरी बात ये हो दोस्तों कि जो आपका सेंटेंस है उसे देखने से लगे कि वो एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, यानी जब पहला कार्य हुआ उसके बाद दूसरा कार्य हुआ, ठीक, ऐसा संबंध हो, तब भी दूसरा रीजन आपके पास होना चाहिए। ये दोनों कारण आएंगे दोस्तों, तभी आप पार्टिसिपल लगाएंगे। ठीक दोस्तों, तभी आप पार्टिसिपल का यूज करेंगे दोस्तों, ये बात हो गई। अब देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार से हम एक सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों समझिए, इसमें पहला वर्क है, पहला सेंटेंस राम सीडी टायर, दूसरा है ही रैन अवे। इसमें देखिए दोस्तों दो पार्टिसिपल हैं, सा और रैन। ठीक ना, सा है दोस्तों और रैन है। देखिए इसमें दोस्तों जो पहला कार्य हुआ रहता है उसको हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, और दूसरा जो फाइनाइट वर्ब है उसको हम फाइनाइट के रूप में ही रखेंगे। ठीक दोस्तों, यानी हम परिवर्तन करेंगे पहले कार्य में, उसको हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे और दूसरे को हम वैसे ही रहने देंगे और सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। देखिए दोस्तों करने का तरीका क्या है, इसको कैसे चेंज करेंगे दोस्तों देखिए इसको कर सकते हो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से सीइंग द टाइगर कॉमा ही रैन अवे। अब दोस्तों आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल ही क्यों लगा, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल परफेक्ट पार्टिसिपल ये क्यों नहीं लगा। दोस्तों समझिए, इसमें दोस्तों देखिए राम सीधे टाइगर, राम ने टाइगर देखा और ही रैन अवे, वह तुरंत भागा। यानी देखिए राम ने टाइगर देखते ही
भागना शुरू कर दिया। यानी उसने पूरा देखा नहीं होगा, उसने पूरा देखा भी नहीं होगा, उसने भागना शुरू कर दिया, यानी कार्य अपूर्ण था तभी दूसरा कार्य स्टार्ट हो गया। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। जैसे दोस्तों एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे पुलिस, जैसे दोस्तों दिस थीफ, द थीफ सी दी पुलिस, सा दी पुलिस दे रैन अवे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, चोर ने पुलिस को देखते ही, चोर ने पुलिस को देखा और भागना शुरू कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही काम होगा कि पूर्ण रूप से देखा भी नहीं होगा, उसने भागना शुरू कर दिया होगा, ठीक ना। यानी पहला कार्य जस्ट हुआ नहीं रहेगा, दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे का कैसे करोगे इसको दोस्तों करोगे इसको सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे। ठीक दोस्तों, तो इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम किस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंसेस या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को हम एक सिंपल सिंगल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आशा करूंगा कि ये आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों चलते हैं हम किस पर, पास्ट पार्टिसिपल। क्या दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल पर। अब दोस्तों समझेंगे हम कि पास्ट पार्टिसिपल से हम किस प्रकार से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों तो ऐसे एग्जांपल मैंने दिया कि आई फाउंड माई पर्स The purse was lost। दोस्तों मैंने सेंटेंस लिया कि आई फाउंड माई पर्स, द पर्स वॉज लॉस्ट। दोस्तों इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अब देखो दोस्तों, जहाँ पर लॉस्ट है ना, ये थर्ड पर्सन में है, ठीक ना। तो इसी को कहते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि आप इस कॉन्सेप्ट को सीख गए होंगे कि किस प्रकार से हम पास्ट पार्टिसिपल के माध्यम से हम इसको चेंज करते हैं। ठीक दोस्तों, इसको समझ गए आप। अब चलते हैं दोस्तों हम किस पर, परफेक्ट पार्टिसिपल पर। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है दोस्तों, ये होता है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, हैविंग के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। दोस्तों इसको कैसे करते हैं समझते हैं। दोस्तों इसमें देखिए, इसमें आपके जो पहली चीज़ तो सब्जेक्ट से होना चाहिए। पार्टिसिपल की प्रयोग यही नियम कहता है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। पहला कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होना चाहिए, यानी पहला कार्य हो उसके फिर भी दूसरा कार्य हो। इसमें दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग तब करते हैं जब पहला कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप अच्छे समझेंगे। जैसे दोस्तों मैंने लिखा कि ही फिनिश दी वर्क। ठीक दोस्तों, ही वेंट टू स्लीप। अब दोस्तों इसको देखिएगा, आप समझेंगे। तो ही फिनिश द वर्क, ही वेंट टू स्लीप, यानी पहले उसने अपना कार्य पूरा समाप्त किया फिर सोने गया। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों आप, पहली फाइनाइट वर्ब क्या है, फिनिश करना, ठीक ना। पहले उसने पूरा कार्य समाप्त किया फिर सोने गया, तो पहली को हम पार्टिसिपल में चेंज करेंगे। तो क्या होता है दोस्तों, परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग फिनिश्ड
हैविंग फिनिश्ड द वर्क ही वेंट टू स्लीप। तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम परफेक्ट पार्टिसिपल से ठीक एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ। एक और एग्जांपल, जैसे दोस्तों मैंने एक और एग्जांपल लिया, he ate the food, he went to play। यानी दोस्तों उसने खाना खाया फिर वह खेलने गया। यानी दोस्तों पहले उसने खाना कंप्लीट खा लिया होगा तभी खेलने गया होगा। यानी खाना खाने और खेलने के बीच में कुछ समय लगा होगा दोस्तों ना। तो इसलिए यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। ठीक दोस्तों, कैसे चेंज करोगे दोस्तों? इसको चेंज करोगे दोस्तों, हैविंग ईटन द फूड ही वेंट टू प्ले। ओके दोस्तों, तो आशा करूँगा कि पार्टिसिपल के माध्यम से आप सीख गए होंगे कि किस प्रकार से हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। एक बार दोस्तों मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है दोस्तों। ठीक, इसका आपको प्रयोग कब करना होता है? प्रयोग आपको तब करना होता है जब दोस्तों आपका जो सेंटेंसेस हो उनके सब्जेक्ट सेम हो। पहली चीज़ पार्टिसिपल का नियम है कि आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए और सेंटेंस जो है पहला सेंटेंस पहले कार्य होने के बाद दूसरा कार्य होना चाहिए, ऐसा रिलेशन दोनों में होना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज कब करोगे दोस्तों? प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज तब करोगे जब पहला कार्य अपूर्ण रहे या जारी ही रहे तभी दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए। ऐसा आपको सेंटेंस पढ़ोगे तो लग जाएगा, तभी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करोगे। ओके दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है। आपने एग्जांपल में देख लिया होगा किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। ठीक दोस्तों, इसके बाद आते हैं दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल। इसमें दोस्तों पहला कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो, तब हम इस फॉर्म में इस अवस्था में हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं वर्ब हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो दोस्तों आशा करूँगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से आपने सीख लिया होगा कि किस प्रकार से हम दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे कि यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से हम किस प्रकार से दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों सीखते हैं यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिए दोस्तों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सबसे पहले इसे सीखते हैं। पहली चीज़ तो जो भी आपके सेंटेंस दिए गए हैं उनके क्या हो दोस्तों, सब्जेक्ट जो हो और डिफरेंट हो। डिफरेंट का अर्थ होता है दोस्तों भिन्न भिन्न हो, भिन्न हो, पहली चीज़ दोस्तों। ठीक, और दोस्तों दूसरा, पहली बात दोस्तों, दूसरा इसमें दूसरा रिलेशन क्या होना चाहिए दोस्तों कि पहला जो सेंटेंस है उनके बीच दोस्तों कैजुअल रिलेशन, यानी इसका मतलब दोस्तों कारण और परिणाम का क्या हो, कारण तथा परिणाम, इसका दोस्तों क्या होना चाहिए, यानी एक कारण हो तो दूसरा परिणाम हो दोस्तों, परिणाम हो। ठीक दोस्तों, तो दो केसेस आपके हो तभी आप यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी तब आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से आप एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में आप कन्वर्ट करते हो। ठीक दोस्तों, आइए अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने पहला एग्जाम्पल लिया,
द किंग डाइड, द किंग डाइड, हिज एल्डेस्ट सन came to the throne। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, इसको समझिए। देखिए इसमें दोस्तों पहला जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट द किंग है, ठीक दोस्तों, और दूसरा जो उसका है द एल्डेस्ट सन, ठीक। आपका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, दोनों डिफरेंट है। और दोस्तों क्या होना चाहिए, कैजुअल रिलेशन, यानी कारण परिणाम, यानी द किंग डाइड, यानी जो राजा है उसकी मृत्यु हो गई। इसीलिए दोस्तों हिज एल्डेस्ट सन केम टू द थ्रोन, तभी उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो अब नेक्स्ट राजा बनेगा। यानी पहला दोस्तों कारण है, दूसरा क्या है, परिणाम है। तो दोस्तों अगर ये दोनों बातें किसी भी सेंटेंस में फॉलो हों तो आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के माध्यम से उसको एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा। अब दोस्तों इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यह है दोस्तों, सब्जेक्ट को ऐसे लिखो दोस्तों, द किंग, इसके बाद दोस्तों हैविंग का प्रयोग करो, द किंग हैविंग डाइड हिज एल्डेस्ट सन केम टू दी थ्रोन, ठीक दोस्तों। ये पहला तरीका है करने का, यानी आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है, फिर कॉमा लगाने, दी कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड। जैसे दोस्तों हमारा सेंटेंस है, अब इसको आप पढ़ेंगे साफ साफ, तो कैप्टन वाज किल्ड यानी कैप्टन की मृत्यु हो गई, और आर्मी फ्लेड हो गई, ठीक। अब दोस्तों समझेंगे कि दोस्तों पहली चीज़ तो सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हैं, डिफरेंट हैं, और कैजुअल रिलेशन है। दोस्तों इसको करने का तरीका क्या है, जो आपका दोस्तों पहला वर्क है वो किसमें है, पैसिव वॉइस में है। तो इसका दोस्तों करने का तरीका क्या होता है, मैं बता रहा हूँ। द कैप्टन आपको दोस्तों हैविंग के साथ बीन यूज करना है, हैविंग बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, इसका होगा दोस्तों द आर्मी फ्लेड। तो दोस्तों द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड द आर्मी फ्लेड, इस प्रकार से करना होता है। यानी एक्टिव वॉइस में आपको हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है। क्या दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको कि एक्टिव वॉइस जब आपका सेंटेंस हो तो आपको हैविंग के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, और पैसिव वॉइस में क्या दोस्तों, पैसिव वॉइस में हैविंग के साथ हैविंग बीन, और वो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, ठीक दोस्तों। तो आशा रखूँगा कि दोनों एग्जाम्पल को आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों अंतिम एग्जाम्पल तीसरा समझते हैं दोस्तों। द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। अब दोस्तों देखिए इसके भी क्या करने, द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। दोस्तों इसमें देखेंगे कि वही दोनों कारण है, तो इसको आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स करोगे। इसका दोस्तों करने का तरीका अलग होता है। अगर आपको दोस्तों जो पहला कार्य है उसमें वर्ब बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर ऐसे दिखे, तो करने का तरीका क्या होता है दोस्तों, द टीचर बीइंग एब्सेंट, आपको बीइंग का प्रयोग कर देना है, इसके बाद कॉमा, फिर द बॉयज लेफ्ट द क्लास। होगा दोस्तों, तो आशा करूँगा इसे समझ गए होंगे आप, ठीक। यानी द टीचर बीइंग एब्सेंट, द बॉयज लेफ्ट द क्लास। दोस्तों इसी 3 प्रकार के सेंटेंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक दोस्तों। तो एक बार फिर से मैं आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को एक बार रिव्यू करवा दे रहा हूँ कि दोस्तों नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब आपके सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या हो, डिफरेंट हो, ठीक दोस्तों, और उनके बीच कारण परिणाम का रिलेशन हो, यानी कैजुअल रिलेशन हो, ठीक। पैसिव वॉइस में आपको हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना होता है। एक्टिव वॉइस में आपको हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है, और यदि आपको वर्ब बी यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर दिख जाए तो उसको बीइंग में चेंज कर देना है।
और ये दोस्तों तीनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट का यूज कर दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंगल सिंपल सेंटेंस में कैसे क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों तीसरा और अंतिम आज हम 3 तक पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, वो है दोस्तों यूज ऑफ इन्फिनेटिव। तो दोस्तों उसको सीखते हैं, यूज ऑफ इन्फिनेटिव। ये दोस्तों यूज ऑफ इन्फिनेटिव। ओके दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव। तीसरा है दोस्तों हमारा यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के होता है दोस्तों 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये दोस्तों होता है इन्फिनेटिव। अब दोस्तों समझेंगे कि इन्फिनेटिव का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों। हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके कैसे हम किस प्रकार से हम सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। दोस्तों इसमें आपके जो सेंटेंसेस हो गए उसमें दोस्तों उद्देश्य की भावना होगी। क्या दोस्तों? उद्देश्य होगा। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल से माध्यम समझेंगे। बल्कि समझ लीजिए आपके सेंटेंस में पर्पस होगा, उद्देश्य होगा, ठीक दोस्तों। और जो भी जिस सेंटेंस में आपको उद्देश्य दिखेगा उसको टू के साथ आपको जोड़ देना है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के माध्यम से आप अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे दोस्तों मैंने पहला एग्जांपल लिया, आई हैव 4 बुक्स, आई हैव टू रीड देम। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि मेरे पास 4 पुस्तकें हैं और मुझे उन्हें पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या उद्देश्य पर्पस है पढ़ने का। तो करो कैसे दोस्तों, इसका करने का तरीका होता है आई हैव 4 बुक्स टू रीड। बस दोस्तों ये हो गया आपका। और यहाँ पर दोस्तों 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने इन्फिनेटिव यूज कर दिया, इन्फिनेटिव। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको इन्फिनेटिव के माध्यम से चेंज करना है। दोस्तों एक और एग्जांपल, जैसे ही जैसे दोस्तों मैं लिखता हूँ ही वर्क्स हार्ड, ही वांट्स टू स्टैंड फर्स्ट इन दी क्लास। अब दोस्तों इसमें देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको दोस्तों करेंगे ही वर्क्स हार्ड। अब दोस्तों पर्पस कौन सा कर रहा है? टू स्टैंड फर्स्ट इन दी क्लास। ओके दोस्तों, तो इन दोनों एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे दोस्तों। ओके, तो यूज ऑफ नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट से आप समझ गए होंगे इन दोनों एग्जाम्पल से कि हम किस प्रकार से सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। ओके दोस्तों कल की वीडियो में हम इसको जो चारों हमारे शेष बचे हुए हैं उनको दोस्तों हम कंप्लीट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो आशा करूँगा कि ये पूरा जो दोस्तों मैंने पढ़ाया था आप लोगों को समझ। ओके दोस्तों, तो आशा करूँगा कि दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आ गया होगा। जो भी दोस्तों आपके डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, मैं 100% आपको उसका रिप्लाई दूंगा। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए फिर सत्यम के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।